इन हाथों से अन्न का निवाला उठाकर मुख में रखने का अधिकार तब ही प्राप्त होता है जब सुबह सुबह हमने इन हाथों से थोड़ा सत्कर्म किया। संतान नहीं, उस आदमी को वंध्य कहते हैं। अरे भैया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रारब्ध का खेल है। लेकिन सत्कर्म और सत्संग के बिना जो दिवस बीत जाए वो वंध्य दिवस है, और ये बड़े दुख की बात है। एक दिवस भी बिना सत्संग के, बिना सत्कर्म के न बीते। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अब हम सुनेंगे आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। उसका बेटा धुंधुली का बेटा धुंधुकारी। अच्छा, उसमें लिखा है कि यह धुंधुकारी इतना दुष्ट था, शवहस्तेन भोजनम, वह शव के हाथों से खाना खाता था, भोजन करता था मुर्दे के हाथों से। अब ऐसा कोई होता है क्या? मुर्दे के हाथ से कौन खाना खाएगा? अच्छा, मुर्दे के हाथ में तो हम पिंड दे देते हैं बनाकर, लेकिन मुर्दे के हाथ से खाना कौन खाएगा? शव के हाथ से भोजन। तो शवहस्तेन भोजनम, इसका क्या तात्पर्य है? बोले, जिन हाथों ने कभी प्रातःकाल सत्कर्म नहीं किया, जिन हाथों से भगवान की पूजा नहीं हुई, जो हाथ कभी किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़े, जो हाथ कभी गरीब के आंसू को देखकर जेब में नहीं गए और उसको कुछ दिया नहीं, जिन हाथों से सत्कर्म नहीं हुआ, वो शवहस्त ही है, वो मुर्दे के हाथ है। और ऐसे हाथों से जब हम भोजन करते हैं तो मुर्दे के हाथों से ही हमने खाना खाया, शवहस्त से हमने खाना खाया। इन हाथों से अन्न का निवाला उठाकर मुख में रखने का अधिकार तब ही प्राप्त होता है जब सुबह सुबह हमने इन हाथों से थोड़ा सत्कर्म किया। नित्य सत्कर्म करो, घर में नित्य सत्संग होना चाहिए। रोज थोड़ा घंटा, ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, प्रत्येक गृहस्थ रोज प्रातः काल घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म करें, संध्या समय में घंटा डेढ़ घंटा सत्संग करें, 3 घंटा परमार्थ में लगाएं। आठवां हिस्सा हो गया दिवस का, 3 घंटा परमार्थ में लगाएं। सुबह घंटा डेढ़ घंटा सत्कर्म करो, पूजा करो, देव दर्शन के लिए मंदिर में जाओ, द्वारकानाथ का दर्शन करो, गाय की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, दान दो, सत्कर्म करो। संध्या समय में घंटा डेढ़ घंटा नित्य सत्संग करो। सत्कर्म और सत्संग नित्य होना चाहिए। बिना सत्कर्म और बिना सत्संग के एक दिवस भी खाली न जाए। शास्त्रों की आज्ञा है, दिवसम अवंध्यम कुर्यात, दिवस को अवंध्य करो। दिवस वंध्य न जाए। गंगा को जब स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने की इच्छा होती है
तो किसी भगीरथ के मन में वो एक संकल्प पैदा कर लेती है और उस भगीरथ को प्रेरित करके तपस्या में लगा देती है। और भगीरथ को निमित्त बनाकर गंगा अवतरित होती है। अनेकों के पापों का प्रक्षालन करती हुई मृत हो या जीवंत हो, सभी को सद्गति प्रदान करती हुई अनेक खेतों को सींचकर धान्य पकाकर अनेकों के पेट को तृप्त करती हुई वह समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिस प्रकार वह गंगा सुरसरी है, विष्णुपदी है, उसी प्रकार ये वाली गंगा ये विष्णुमुखी है। वो भगवान विष्णु के पद से निकली। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई, शिव शीस धरी। और वो भागीरथी कहलाई। उसी तरह एक और गंगा भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई। ये भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा विष्णुपदी है, तो ये भागवती गंगा विष्णुमुखी है। तो आप समझो कि भगवान नारायण से दो गंगा प्रकट हुई। एक भगवान नारायण के चरण कमल से और दूसरी भगवान नारायण के मुख कमल से। चरण कमल से जो गंगा प्रकट हुई उसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया और फिर जटा से बह चली। वो जटा शंकरी कहलाई। और जो भगवान आदि नारायण के मुख कमल से प्रकट हुई कथा गंगा, भागवती गंगा, इसको भी भगवान शंकर ने धारण किया। कहां? बोले उस गंगा को मस्तक पर धारण किया था, तो इस गंगा को अपने हृदय में धारण किया। कथा गंगा को भगवान शिव अपने मन में, अपने हृदय में धारण करते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। कथा को केवल कान तक न आने दें, कथा को मन तक प्रवेश करने दें। और मन तक पहुंच गई तो मन में पहुंची हुई फिर आपके जीवन में वो रस बस जाएगी। जिस प्रकार फिर गंगा पूरे भारत में रस बस गई। गंगा की बड़ी महिमा है, तो कथा गंगा की भी बड़ी महिमा। आपके जीवन में रस बस जाए। वो गंगा भगवान शंकर की जटा से फिर आगे बह चली तो जटा शंकरी कहलाई। ये वाली गंगा फिर शंकर जी की जिह्वा से बह चली। इसको जिह्वा शंकरी कह सकते हो, क्योंकि शंकर जी ने सुनाया अपने श्रीमुख से। रामचरितमानस के आधार पर तो स्पष्ट ही है
कि भगवान शंकर ने पार्वती को राम कथा सुनाया। राम कथा नित शिव जी गावे। लेकिन शंकर जी ने पार्वती को भागवत भी सुनाया। आप यह समझो कि शंकर जी भगवत कथा सुनाते हैं, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा। शिव पार्वती में नित्य सत्संग होता है। देखो, दाम्पत्य जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारे देव गृहस्थ हैं। राम है तो साथ में उनकी शक्ति सीता है। नारायण है तो उनके साथ उनकी शक्ति लक्ष्मी है। शंकर है तो उनके साथ उनकी शक्ति पार्वती है। हम देवताओं की आराधना, देवताओं की पूजा उनकी शक्ति के समेत करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई, यह सत्ता है, सत्ता में शक्ति। अच्छा, वो महानुभाव जब हमारे पास आते हैं तो हम शक्ति के समेत उसकी पूजा करते हैं कि नहीं? यानी उसकी जो सत्ता है उसके चलते उसकी पूजा होती है, शक्ति समेत उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा उसकी शक्ति के समेत होती है। किसी धनवान को आप बहुत आदर देते हैं तो ये जो अर्थ शक्ति है वो धनवान की शक्ति है। आप किसकी पूजा करते हैं? केवल उसी आदमी की। अरे पैसा नहीं होता तो कोई पूछता नहीं, पैसा है, धन है, इसलिए उसकी पूजा हो रही है। तो धन ही उसकी शक्ति है, इसलिए वो पूजा जाता है। सत्ता उसकी शक्ति है, इसलिए उस सत्ता पर आरूढ़ व्यक्ति पूजा जाता है। देवताओं में जो इस दैवी शक्ति है उसी के चलते वे पूजनीय है। अरे हमारे यहां तो कन्हैया को भी कह दिया गया कि राधा से तुम्हारी महिमा है, बिना राधा श्याम आधा। अच्छा, इस वाले शरीर को, इस वाले व्यक्ति को यहां इस व्यासपीठ पर बैठा दिया गया, व्यास के रूप में उसको नियुक्त कर दिया गया, और आप सब लोग पूजा करते हो, प्रणाम करते हो। यदि पढ़े न होते, यदि विद्या प्राप्त न करी होती और गुरु कृपा से ये भागवत हमारे भीतर न बैठा होता तो क्या इस व्यक्ति की ये महिमा होती? तो शक्ति समेत ही पूजा कर रहे हो कि नहीं आप? शक्ति समेत देवों की पूजा होती है। शिव और पार्वती, भवानी शंकर एक ऐसे दंपति है, नित्य कथा होती है, वहां नित्य सत्संग होता है। आगे आप भागवत में सुनेंगे, दशम स्कंद में पिक पर होती है ना कथा एकदम। कृष्ण जन्म के लिए हम सब लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण प्रकट हुए और उत्सव हुआ। प्रकट किनसे हुए? बोले उनके माता पिता है वसुदेव और देवकी। भगवान तो नित्य हैं, लेकिन जो नित्य है उन्हें प्रकट करना हो, वो प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप विचार। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम, जो नित्य है उसका प्रागट्य। प्रकट कब होते हैं? ये मैच बॉक्स होता है जो आपके पास, माचिस, उसमें तिलियां हैं, अग्नि तत्व है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है ना, तो उसकी एक प्रक्रिया है ना। रादर दो चीजें चाहिए, एक तो तिलियां चाहिए अंदर, और उसको घिसने के लिए साइड वाली पट्टी पे ऐसा वो वाला कागज बना के रखा जाता है कि उसका जब घर्षण होता है दोनों का, तो तीली में जो अप्रगट अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। अग्नि तत्व तो है ही है वहां, लेकिन उसको प्रकट करना होता है। बस उसी प्रकार परमात्मा तो है ही है सब में, परमात्म तत्व नित्य है, उसको प्रकट करना होता है। तो उसके लिए दो चाहिए, कौन? वसुदेव और देवकी। वसुदेव पिता है, कृष्ण वासुदेव है, देवकी माता है। वसुदेव कौन है? मन, लेकिन साधारण मन नहीं, विशुद्ध मन, वही है वसुदेव। देवकी कौन है? बुद्धि, साधारण बुद्धि नहीं, देवमयी बुद्धि, उसी का नाम है देवकी। तो भाई मन तो सबके पास है कि नहीं? बुद्धि भी सबके पास है ना। बिना बुद्धि के और बिना मन के कोई नहीं है। हां, बिना बुद्धि के कोई नहीं है। बुद्धू होते हैं, लेकिन बिना बुद्धि का कोई नहीं है। बुद्धू नहीं रहना है, बुद्ध बनना है। बुद्ध कब होते हैं? जब वो बुद्धि बांझ न रहे, विवेक ज्ञान प्रकट हो, और ज्ञान ही कृष्ण है, ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा वेद कहते हैं। बुद्धि देव की माता है, उसके गर्भ से ज्ञान परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो, और जब भगवान प्रकट होते हैं, परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं, तो आनंद ही आनंद होता है, उत्सव ही उत्सव होता है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जहां ज्ञान प्रकट हुआ वह जीव मुक्त हो जाता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, यह भी श्रुति वाक्य है। मुक्ति, आनंद, उत्सव। जब तक तुम बंधे हुए हो तुम सुखी नहीं हो सकते। जब तक तुम पराधीन हो सुख संभव नहीं। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं। ऐसा मत समझना कि हम बहू है तो सास के अधीन है। इस Hare
वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोप
वस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज